नॉलेज नहीं देगा तो भी प्रोडक्ट बिकेगा, वो हमारे थ्रू नहीं बिकेगा, एआई के थ्रू बिकेगा। एआई थ्रू का इंफॉर्मेशन हमारा जमाने में वैसा नहीं था। तो उस दिन से मैंने ये सोचा कि अगर मुझे प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं है तो फिर मैं कुछ गड़बड़ करना नहीं मांगता। उसके बाद जब भी मैं मार्केटिंग चीज में जाता था तो पहले प्रोडक्ट का मैंने बहुत तीर मारे वैसे मार्केटिंग में, फिर बड़े टीम भी बनाया, सब कुछ हुआ, स्पीकर हो गया। जब भी है तो कोई भी चीज में लेस इंफॉर्मेशन लेके नहीं चढ़ता हूं। अगर वो इंफॉर्मेशन लाइफ के लिए रिस्की है तो बार बार लगातार 2-3 बार देखता हूं, क्योंकि वो इंजीनियर ने भले मेरे को गाली दिया और मेरे को बोला पुलिस में दे देगा, बट वो इंसिडेंट ने मेरे को टीच किया। तो दैट इज व्हाई फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। अगर आप एज सर को देखेगा तो एज सर के लाइफ में भी बहुत सारे बार फेल हुआ रहेगा। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं सब लोग बार बार लगातार फेल होता है। जैसा आइंस्टाइन हुआ था या थॉमस अल्वा एडिसन हुआ है, बार बार लाइफ में 10,000 वेज he knows how a bulb cannot be lighted। मतलब क्या, उसको 10,000 वेज मालूम है कि एक बल्ब कैसा जल नहीं सकता। वो फेलियर नहीं देखता है, वो उसको टीचर का टीचिंग के हिसाब से देखता है। माइकल जॉर्डन जो बास्केटबॉल प्लेयर था वो भी 9,000 टाइम्स he has missed the basket। मतलब आज तो लैविश उसका जिंदगी है, फिल्म स्टार जैसा, और उसका बंगला, ये वो सब कुछ है। लेकिन अगर आपके लाइफ में फेलियर होता है तो ये मत समझना कि आपका भगवान खराब है, भगवान मेरे साथ ही क्यों करता है, ये भगवान ने मेरे साथ क्या किया। जी नहीं, अगर मैंने भी बहुत डार्क साइड्स देखे, सब कुछ देखे, लेकिन लाइफ में जब उजाला आता है तो इतना बड़ा, और हमारा बार बार मुझे लाइफ में लेवल अप किया है। ये 3 साल में हम लोग डेडिकेटेडली ये काम किया है, दिल से काम किया है, और बाकी लोग ने भी किया। मेरी बात नहीं करता हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे स्पीकर्स कंटिन्यूस आए, बाकी लोग आए, लेडीज आए, यहाँ पर स्टूडेंट्स लोग आए। ये शीनू जी अभी मैं देखा था उसको पैनल पे, यहाँ पर स्टूडेंट लोग भी आके लोगों से एड्रेस करते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बिकॉज उस टाइम पे हम लोग को ये लेवल, ये प्लेटफॉर्म कभी नहीं मिला था। हम लोग तो बार बार गली गली गुचा गुचा, बहुत सारा स्टोरीज है, आज नहीं बोलूंगा, लेकिन हर एक इंसिडेंट इतना फनी भी है कि हमारे लाइफ में वो फनी इंसिडेंट ने भी मेरे लाइफ को चेंज किया है। बिकॉज आई नो वन थिंग, एवरी टाइम एनीथिंग बैड हैपेंस। बहुत खराब चीज उसके बाद भी हुआ, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकता, आगे भी कुछ हो सकता है, लेकिन फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन। मतलब ये साइकोलॉजिकली बिल्ट है। अगर आप देखेंगे अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति आज बेटे हैं, वो इतना बड़ा सुपरस्टार था और एक टाइम ऐसा आ गया कि वो रास्ते पे आ गया, मतलब ही बिकेम अ बैंकक्रप्ट, और वापस से बाउंस बैक होके उससे भी बड़ा एम्पायर बनाने का इज नॉट बिकॉज उसके पास एक्टिंग का स्किल था या कुछ नहीं, उनका माइंड वैसा प्रोग्राम था कि पैसा वापस से बनेगा और मैं वापस से जाऊंगा। एक इतना बड़ा सुपरस्टार एक छोटा सा टीवी में कौन बनेगा करोड़पति करके आया, लोग उनपे हंसे थे कि बहुत इतना बड़ा सुपरस्टार था, अभी रास्ते पे आने के बाद टीवी पे आ गया, टीवी एक्टर हो गया शी। लेकिन टीवी में आने के बाद उसका लाइफ इतना जबरदस्त वे से चेंज हुआ क्योंकि वो दिमाग में लेके रखा था। ऐसा ही एज सर बार बार कहां ना कहां फेल हुए होंगे अपने स्टाइल से, लेकिन उन्होंने जो सीख सीख के हर बार जब हम लोग को बताते थे फेलियर इज नॉट एन ऑप्शन, उनके माइंड में तो एम्बेडेड है कि फेल तो होने का सवाल ही नहीं उठता है, डिले हो सकता है, लेकिन मैं जो करता हूं मुझे मालूम है कितना भी हमको दबाया जाए मैं नहीं सुनूंगा, कितना भी हमको रोके जाए मैं नहीं रुकूंगा, और वो कभी नहीं रुके और हमको साथ लेके चले। और आज हम लोग फक्र से कह सकते हैं। आज मैंने एक वीडियो डाला जहां पे मेरा दोस्त है, हम लोग एक टाइम पे मल्टी लेवल भी किए हैं, साथ में डायरेक्ट मार्केटिंग भी किए हैं। एक टाइम पे जब बॉम्बे में था तो उसको जब मैंने बोला कि ऑन पैसिव का, वो बहुत एक्साइटेड रहता था। आज उसका गाड़ी से पास होते समय उसने निकाला और वीडियो मेरे को भेजा जो मैंने फेसबुक में डाला है। उसका नाम अश्विनी पुत्रन है। लकीली वो कल रात, आज कल ही आ रहा है बॉम्बे में, हम लोग मिलने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं। वो मेरे लिए बहुत खुश है बिकॉज उसको पता था कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसा एक्टिविटी, बिकॉज हम लोग दिल से क्लियर है, हम लोग का इंटेंशन क्लियर है। कभी कभी क्या होता है कंपनी भाग जाती है, कंपनी कुछ होती है या कुछ भी हो जाती है तो डायरेक्ट लीडर्स पे आता है, बिकॉज हम लोग वो सामने आते हैं और सामने बैठते हैं। तो लेकिन मुझे आज बहुत 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 खुशी है कि हमने एक ऐसा इंडस्ट्री में जन्म लिया और इतना सारा मुझे फेम मिला, पैसा मिला, जो भी मिला सब कुछ मिला, लेकिन ये प्लेटफॉर्म में लाके हमको रखा है एक आईटी कंपनी विच इज सो बिग, सो ह्यूज, सो डिफरेंट कि आईटी कंपनी, एमएलएम तो बाजू में रह गया, डायरेक्ट मार्केटिंग बाजू में रह गया, आईटी कंपनीज हमसे डर रहे हैं और सचमुच में डर रहे हैं। ऐसा नहीं बोलने की बात है। अगर ऑन पैसिव स्टेशन बना है तो सबको वार्निंग बेल्स छोड़ा है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर वो कनेक्ट मार्केट में उतर रहा है और हमने फीचर्स देखा है, सब लोग थरथराएंगे और जो वो प्रोडक्ट यूज करेगा वो कनेक्ट, वो ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में आ गया। और ये जब दिग्गज लोग आएंगे आप सोचेंगे कभी आएंगे पीछे से, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि पूरी दुनिया हमारी ऑन पैसिव के इकोसिस्टम में बैठ गया है। तो मुझे बहुत 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 खुशी होती है
ये सारी चीज होने को आपको लाइफ में इतना ही बात बोलूंगा कि फेल होने की तो सवाल नहीं उठता है। हम लोग सीधा आगे देखता है, हम लोग फोकस रखते हैं, लोग हमसे प्यार करते हैं, लोग हमको बहुत मैसेजेस देता है, सब कुछ देता है। आपका वेबिनार, ये मेरा लाइफ का स्टोरी बोल रहा हूँ। आज मैं मेरे लाइफ का स्टोरी का थोड़ा सा पार्ट बोला, बहुत सारा इंटरेस्टिंग है मेरा लाइफ। मेरा जो बुक रिलीज होएगा तो डेफिनेटली आप लोग देखेंगे। बट यहाँ पर जब मैं बोल रहा हूँ, मैंने लाइफ में हर फेलियर में कुछ ऐसा सीखा और उसे कई ज्यादा बड़ा चीज बनने लगा और मैंने बनाया। तो ये मेरे लिए एक सीख है और मैं यही चीज आप लोगों को भी बोलूंगा कि आप जितने बार फेल हुए हैं, अगर उसमें से सीखा नहीं तो आप फिर से फेल होंगे। अगर आप उसमें सीखा तो आप लेवल फेल तो होंगे लेकिन लेवल अप होंगे और आपका लेवल, आपका रुतबा, आपका जो भी है वो दूसरे लेवल पे होगा। वहां पे फेल हुआ तो आप वहां पर जाते हैं। तो बार बार लगातार यहाँ पर भाई बैंकरप्ट होने से कुछ नहीं होता है। बहुत सारे लोग हैं जैसे अमिताभ बच्चन जी के बैंकरप्ट हो गए लेकिन वापस से बाउंस बैक हो गया। तो ये बाउंस बैक होने का पावर उन पे है जिसका सबकॉन्शियस माइंड में सब क्लियर है दैट फेलियर इज नेवर एन ऑप्शन। मैं लड़ता रहूंगा और बढ़ता रहूंगा। ऐसा ही हमको भगवान मिले एज सर और हमको मिले हमारा मेंटर मिस्टर डिलन और हम लोग सब साथ रहे। सो कॉन्ग्रेचुलेशन ईच एंड एवरी फाउंडर जितने भी है। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ देखा है और ये जो मैसेज पॉपअप मेरे लिए बहुत बड़ा मैसेज है, सबसे बड़ा मैसेज ये मेरे लिए है और मैं बहुत फक्र से कहना चाहूंगा आई एम अ प्राउड ब्रांड एम्बेसडर। ऑन पैसिव की गतिविधि और विकास समाचार मैं आज यही समाप्त करना चाहूंगा। फिर मिलूंगा वही जोश जुनून और पागलपन में शायद थोड़ा लेवल अप होके। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।